यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रोज़ बिस्तर में पेशाब करने के इलाज के बारे में। ठीक है, तो जो बचपन की उम्र में सभी के साथ ऐसा होता है कि जो बिस्तर में गीला करने की समस्या सभी के साथ रहती है। ठीक है, लेकिन अगर ये समस्या उम्र के साथ ठीक नहीं होती है, ठीक है, अगर ये आदत नहीं छूटती है तो फिर ये एक बीमारी बन सकती है जिसके लिए आपको इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर अगर आपके पास जो बच्चे रहे, ठीक है, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 7-8 साल से ऊपर हो गई है, लेकिन फिर भी वो अभी बेड वेटिंग की जो प्रॉब्लम होती है, बिस्तर में पेशाब करने की समस्या है, उनके साथ अभी भी रहती है, तो उनको इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, जो ये समस्या आप देख रहे हो कि बच्चे जो रात में सोते रहते हैं उनको पता नहीं रहता है कि यूरिन कब निकल जाता है। ठीक है, अपने को लगता है जैसे कि यार अपन ऐसे बाहर खड़े हैं, बाथरूम में खड़े हैं, ठीक है, सपने से अपने को आते हैं, सपने में रहते हैं अपन कि यार अपन बाथरूम में ही खड़े हैं, और जैसे ही टॉयलेट निकल जाता है तो अपने को पता लगता है कि यार अपन ने तो बिस्तर में ही कर दिया है। ठीक है, तो ये समस्या अब सभी के साथ होती है। ठीक है, लेकिन उम्र के साथ ये ठीक हो जाती है। अगर ये ठीक ना हो तो फिर इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दवाइयों से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ों जिनको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जानते हैं इसके कारणों के बारे में कि रोज़ बिस्तर में जो पेशाब करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, कारण जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिलेड ब्लैडर डेवलपमेंट, ठीक है, अगर बच्चों में जो ब्लैडर का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है कि वो ज़्यादा यूरिन को स्टोर नहीं कर पा रहा है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है, ठीक है, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो सकती है। जेनेटिक्स, अगर फैमिली हिस्ट्री रही है, ठीक है, तो उस वजह से भी हो सकता है। डीप स्लिप, ठीक है, बच्चा क्या होता है कई बार जो डीप स्लिप में होता है, जैसे सपना उपना उसको आ रहा होता है तो उसको पता भी नहीं लगता और कब मतलब कि वो यूरिन मतलब पास आउट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में मेडिकल कंडीशंस, यूटीआई वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, तो वो भी इसके पीछे एक कारण हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में है एक्सेस फ्लूइड इंटेक। ठीक है, अगर शाम को 6 बजे 6 PM के बाद में अगर आप बच्चों को ज़्यादा फ्लूइड वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि जैसे उसका यूरिन प्रोडक्शन होगा ज़्यादा तो रात में ये वाली समस्या हो सकती है। ठीक है, तो 6 बजे के बाद में बच्चे को ज़्यादा फ्लूइड इंटेक नहीं देना चाहिए, ज़्यादा पानी वानी जूस वूस वगैरह इतना मतलब कम पिलाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में जो ये कारण जो होते हैं ये हमने देख लिए हैं, लेकिन अब इसके पीछे क्या इसका इलाज है, तो उसके पहले अपन इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि डू नॉट पनिश द चाइल्ड। ठीक है, बच्चे को कभी भी मारना पीटना, उसको पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, उससे वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चे को समझाना चाहिए, अपने को उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट तो है कि उसको कभी भी मारना पीटना, पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। अवॉइड एक्सेस फ्लूइड, जो मैंने बताया अभी 6 PM के बाद में आपको उसको एक्सेस फ्लूइड अवॉइड करना है, ज़्यादा कुछ पीने की चीज़ें नहीं देना है, लिक्विड ज़्यादा नहीं देना है। एम्प्टी ब्लैडर बिफोर स्लीप, ठीक है, सोने से जस्ट पहले आपको बच्चे को यूरिन पास आउट करवाना है, ब्लैडर को बिल्कुल एम्प्टी करना है। ठीक है, ज़रूरत पड़े तो मिडनाइट में भी आपको उठ करके और उसको ब्लैडर एम्प्टी करवाना है, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आपको मॉर्निंग में भी, अर्ली मॉर्निंग में उठ के उसको एम्प्टी करवाना है ताकि वो इस समस्या से बाहर निकल सके। ठीक है, इन डे टाइम चाइल्ड शुड होल्ड यूरिन लॉन्ग। ठीक है, जब दिन का समय होता है तो बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि जो, या फिर अपने को उनको बोलना चाहिए कि आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूरिन को होल्ड करके रख सको, ताकि आपकी जो कैपेसिटी है वो रात को होल्ड करने की वो ज़्यादा हो सके और ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद में है चेक यूरिन फॉर इन्फेक्शन। अगर यूटीआई वगैरह कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी अपने को चेक करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने को सबसे पहले ध्यान रखनी चाहिए। कोई भी दवा या कुछ भी ट्रीटमेंट लेने से पहले अपने को ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। इतना करना चाहिए अपने को कि अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर हमें डॉक्टर से सलाह लेके ये मेडिसिन्स लेनी चाहिए जिनकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है टैब डेप्सोनिल। ठीक है, डेप्सोनिल 25 mg की जो टैबलेट आती है वो एक टैबलेट दी जाती है HS, मतलब होमनिस हो रहा है, यानी कि सोते टाइम बच्चे को एक टैबलेट सोते टाइम दी जाती है। अब जो डेप्सोनिल जो होती है इसके अंदर आता है एम्पिरामाइन, जो कि अपनी बॉडी के ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना उनके जो रिलीज़ को ऑल्टर करता है ये। ठीक है, और जो यूरिन का प्रोडक्शन वगैरह है उसको कम करता है। प्रोस्टेट को जो एक्टिविटी होता है उसको, मतलब जो ब्लैडर की जो एक्टिविटी होती है उसको कम करता है, जिससे कि यूरिन की अर्जेंसी फील नहीं होती है और बच्चा मतलब कि लंबे टाइम तक आसानी से सो सकता है उसको, और बिस्तर गीले करने वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये जो टैबलेट है वो कम से कम 1 महीने से और 3 महीने के तक चलाई जाती है। ठीक है, तब जाके बच्चे को फुल्ली रिलीफ मिलता है। उसके बाद में इस टैबलेट के बाद में जो टैबलेट है वो है टैबलेट ट्रोपेन 5 mg। ठीक है,
ट्रोपेन 5 mg की जो टैबलेट आती है उसके अंदर आता है ऑक्सीब्यूटाइनिन, ठीक है। ये क्या काम करता है, जो ब्लैडर जो होता है अपना, ठीक है, जिसके अंदर यूरिन इकट्ठा होता है, उस ब्लैडर की जो मसल जो होती हैं, ठीक है, उसको एकदम रिलैक्स कर देता है, ठीक है। अगर उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट, देखो यूरिन कब पास आउट होता है, जब ब्लैडर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन ये ड्रग क्या करती है, उसको रिलैक्स कर रही है। रिलैक्स कर रही है मतलब वो यूरिन को होल्ड करके ज़्यादा रख सकता है, ठीक है। आपको जो पेशाब पास आउट करने की आपको अर्जेंसी फील नहीं होगी, आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ मेरे को पेशाब करने की ज़रूरत है, बच्चे को ये नहीं लगेगा। तो ये ब्लैडर को रिलैक्स कर देती है टैबलेट, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। और इस टैबलेट को आधी टैबलेट सुबह शाम या फिर सोते टाइम एक टैबलेट बच्चे को दी जा सकती है 5 mg की, ठीक है। अगर आधी दे रहे हो तो आप इसको सुबह शाम दे सकते हो, और अगर सोते टाइम दे रहे हो तो 5 mg की आप सिंगल टैबलेट भी इसको दे सकते हो। इस टैबलेट के 5-10 मिनट के आगे पीछे साथ में उसको दे सकते हैं, तो इससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। ये वाली जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों टैबलेट आपको यूज़ करनी है। उसके बाद में नेज़ल स्प्रे डिप्रेसिन नेज़ल स्प्रे आता है, जिसके अंदर आता है डेस्मोप्रेसिन, ठीक है। आप इसका नाम देखिए डेस्मोप्रेसिन, ठीक है। डेस्मोप्रेसिन नाम एक हार्मोन अपनी बॉडी में होता है वैसोप्रेसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है, ये क्या काम करता है, जो डेस्मोप्रेसिन है, जो यूरिन का जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। यूरिन के जो आउटपुट हो रहा है कंट्रोल, जो मतलब कि जो बॉडी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है ना, उस प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है, मतलब कि यूरिन का प्रोडक्शन बहुत कम कर देता है। अगर यूरिन का प्रोडक्शन कम होगा तो आपका जो ब्लैडर होता है, ठीक है, उसके अंदर यूरिन कम जाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, यूरिन आउटपुट की अर्जेंसी आपको फील नहीं होगी, आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे को पेशाब लग रहा है। जब यूरिन ही कम बनेगा तो आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और लंबे समय तक आप उसको जो यूरिन है उसको आसानी से होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। और आपको जैसे ही मॉर्निंग होती है उसके बाद में आप उस आसानी से यूरिन पास आउट के लिए बच्चे को ले जा सकते हो। या फिर अगर आप 8 साल के बच्चा काफ़ी समझदार भी हो जाता है तो खुद उठ के वो जा सकता है। लेकिन रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जब डीप स्लीप होती है ना, तो उसमें बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और ये बहुत सारे बच्चों के साथ में होती है। जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है ना, जैसे आज भी कर दिया बच्चे ने, कल परसों, ऐसे जैसे लगभग रोज़ाना सी समस्या होने लग जाती है, तब ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके अंदर ये तीनों जो दवाइयाँ होती हैं बच्चों को, जैसे मैंने बताया है वैसे दी जाती है। नेज़ल स्प्रे दी जाती है रात को सोते टाइम पे, ताकि जो उसका यूरिन का जो प्रोडक्शन है, यूरिन का प्रोडक्शन कम हो, ठीक है। तो ये जो सारा ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। उसके बाद में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि फिजियोलॉजिकल अप टू 3 ईयर्स। अब इसका मतलब ये है कि जो बच्चे अगर 3 साल से छोटे होते हैं ना, तो ये उसके लिए आम बात है कि जो बिस्तर गीला करने वाली छोटे बच्चे होते हैं वो करते ही हैं। लेकिन 3 साल से अगर ज़्यादा अगर वो हो रहा है तो आप उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देनी ज़्यादा ज़रूरी है। उसको आप प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग दें कि आप उसको मतलब कि जो बेड जाने से पहले टॉयलेट करवाएं, मिडनाइट में उठा के टॉयलेट करवाएं, और बच्चे को बोले कि जब भी आपको अगर टॉयलेट की अर्जेंसी फील हो तो कृपया मतलब कि मम्मी पापा को बताएं, किसी को भी बताएं, वो उठा के उसको टॉयलेट करवाएं, ठीक है। तो ये सारी ट्रेनिंग उसको अच्छे से देनी चाहिए। नेगलेक्ट ओकेजनल, ठीक है, अगर कभी कभार बच्चा जैसे महीने में 1-2 बार हो गया, 3-4 बार भी हो गया, ठीक है, तो आप उसको नेगलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये ऐसा हो सकता है, उसको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ट्रेनिंग देंगे तो आसानी से ठीक हो सकती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, रोज़ाना हो रही है, वीक में अगर 3-4 बार हो रही है, तो फिर आप उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि महीने से 3 महीने तक ट्रीटमेंट चलता है। और यही ट्रीटमेंट चलता है जिससे बच्चा 100% ठीक हो जाता है, और जो बिस्तर में पेशाब करने वाली समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो ये प्रॉब्लम है आसानी से समझ में आई होगी। तो इस ट्रीटमेंट को आप किसी भी बच्चे पे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मैं वही ट्रीटमेंट आप लोगों को बताता हूँ जो हम खुद फॉलो करते हैं और जिससे हमें रिजल्ट देखने को मिलता है, और हम हमारा बेस्ट देने की आपको मतलब कि हमारा जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वही हम आपको बताते हैं। तो आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें हमारी वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल रखी है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन होकर के हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे वहाँ पे और भी बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, वो आपको हैंड टू हैंड जवाब देंगे, ठीक है। कोई भी आप रिपोर्ट दिखा करके उसमें प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो आप लिंक को ज्वाइन अवश्य करें और हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से ज्वाइन हो, जो आके आपको और भी ज़्यादा चीज़ें उनकी प्रॉब्लम्स को पढ़े कि बाकी लोग क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उनकी अगर आप चीज़ों को पढ़ेंगे, आप उनको जो ट्रीटमेंट देखेंगे, तो आपको अच्छा खासा नॉलेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतना ही कह के आज का वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।